एक डेडलाइन डाल दीजिए आप 31 मार्च से पहले पहले, जिसकी जमीन के पास जिसका रिकॉर्ड है, उसके बाद उसके ऊपर ना बुलडोजर चलेगा, ना खाली करवाया जाए ऐसा, और ना ही कोई पार्टी ऐसा बयान देगी कि जित गुजरनी बकरी नंगी जासी और जमीन गुजर नहीं हो जाती। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चुनावी ये हथकंडे पॉलिटिकल पार्टीज करवाती हैं, लेकिन एक डेडलाइन कहीं ना कहीं तो हो जाए। जो जिनके पास जो जमीनें हैं उनको तो रेगुलराइज करना चाहिए, उनका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। अब दूसरा सवाल एक और है जिसको लेकर के मिशन स्टेटहुड एक जंग भी लड़ रहा है। आज से नहीं, जब लिक्विड पॉलिसी बनाई गई थी एक्साइज डिपार्टमेंट की, हमने तब से और आज तो ये मांग जोर पकड़ रही है हमारी कि शराब के ऊपर जम्मू कश्मीर 170 के लिए जंग तो सुनील डिंपल ने सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, रियासत का दर्जा तो हम ला चुके हैं। अब यह है कि उस रियासत के दर्जे के ऊपर फैसला ला चुके हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि रियासत जल्द से जल्द वापस की जाए। अब अगर देरी हो रही है तो वो इसलिए हो रही है अरफाज भाई कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को काबज करके रखना चाहती है। आर्टिकल 370 की वापसी की जंग लड़ रहे हैं, डोगरा रियासत वापस लाने की जंग लड़ रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी जिन शर्तों के ऊपर सेशन जम्मू कश्मीर का भारत के साथ करके गए हैं, 370 की बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करती, आप क्यों कर रहे हो? अरे भाई, स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन पास किया, और स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन जो है सर, स्पेशल स्टेटस में कहीं पे भी 370 का जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें स्पेशल स्टेटस में 371 भी हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है ना। हाँ, उसमें आप क्यों 370 की बात कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें भी हो सकती हैं, जिन शर्तों के ऊपर आपने बिल पढ़ा ही नहीं, महाराजा आपने बिल पढ़ा ही नहीं। अरे सुनिए ना, जो बिल पास होके गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर 370 की बात नहीं कर रही, आप क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम जंग लड़ रहे हैं। हम तो ये रियासत के दर्जे के साथ पावर में है, जिनका चीफ मिनिस्टर है वो बात नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर लोगे? बात तो ये है अरफाज भाई, आपने सवाल बिल्कुल जायज किया, मैं आपके अपोज नहीं कर रहा हूं आपके, लेकिन मजे की बात ये देखिए कि जिसको वो कह रहे हैं दफन हो गया, खत्म हो गया। मिशन स्टेटहुड के चेयरमैन सुनील डिंपल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो वहीद परा पीडीपी के एमएलए हैं, इनके द्वारा एक बिल प्रपोज किया गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि स्टेट लैंड पे जितने भी लोग हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, उनको रेगुलाइज किया जाए, चाहे वो स्टेट लैंड पे बैठे हैं, काचरा लैंड पे बैठे हैं या अलग किसी जमीन पे बैठे हुए, उनको रेगुलाइज कर दिया जाए। उसके बाद जो भी इंक्रोचमेंट होती है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल अरफाज भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और न्यू शहर इंडिया की तरफ जानिब से मैं ये एक पैगाम जम्मू कश्मीर के 90 के 90 एमएलए को और खास तौर के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि जो फैसला चुनी हुई सरकार के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब करते हैं, उन फैसलों को ओवर रूल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कर देते हैं, या यहां से जो रेजोल्यूशन लेकर के चीफ मिनिस्टर हमारे उमर अब्दुल्ला साहब होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक रियासत के दर्जे का स्पेशल स्टेटस लेके जाते हैं, तो उसको भी वो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अब आपका ये सवाल है कि स्टेट लैंड को रेगुलराइज करने के लिए बिल आ रहा है। पहली बात तो ये है कि जब ये बिल आए, और इसके साथ साथ मैं एक बात और जोड़ूंगा अरफाज भाई, क्योंकि वो इस समय जो हम जंग लड़ रहे हैं स्टेट लैंड को रेगुलराइज करने के लिए, हम आज से नहीं 1996 से जंग लड़ रहे हैं। किस जो गुज्जर बकरवालों के पास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पहाड़ियों के पास, पीर पंजाल में, चिनाब वैली में, कश्मीर में या जम्मू में शहर में जो कॉलोनीज हैं, जैसे हमारे बठिंडी की साइड भी कई कॉलोनीज होंगी, नरवाल भी होंगी, इधर फ्लाई मंडाल की तरफ भी होंगी, जम्मू शहर में भी है, रेशम घर न्यू प्लॉट में है, बागे बहू में है। ये बड़ा अच्छा हो जाएगा क्योंकि हम तो इनको रेगुलराइज करने के लिए जंग जो है वो 1996 में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, हमने बहुत सी लैंड्स को करवाया भी है और करवाने के लिए आवाज भी उठा रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा है, अगर ये प्रपोजल आ रहा है असेंबली में तो इसे पास किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं, आप शायद सवाल करना भूल गए कि एक तो ये बड़ा अच्छा बिल है कि रेगुलराइज करने के लिए, इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, 90 के 90 एमएलए को एतराज नहीं होना चाहिए, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, कहीं ना कहीं तो इंक्रोचमेंट को रोकना है।
अभी ये इंक्रोचमेंट नहीं है, कईयों को महाराजा जी डोगरा महाराजा हरि सिंह जी जमीनें देके गए हैं, कहीं पे कुछ हुआ है? तो कहीं पे कहीं रोक तो लगानी है ना उनको, जमीनों को, ना हमें उनसे छीनना है, ना बुलडोजर ड्राइव लगानी है, ठीक है, और ना ही इन इंक्रोचमेंट्स को बढ़ावा देना है। तो ये बड़ा अच्छा कदम है। मैं तो चाहूंगा कि मिशन स्टेटहुड इसका पूरा पूरा समर्थन करता है। जो जमीन जिसके पास, एक डेडलाइन डाल दीजिए आप 31 मार्च से पहले पहले, जिसकी जमीन के पास जिसका रिकॉर्ड है, उसके बाद उसके ऊपर ना बुलडोजर चलेगा, ना खाली करवाया जाए, और ना ही कोई पार्टी ऐसा बयान देगी कि जित गुजरनी बकरी नंगी जासी और जमीन गुजरनी हो जासी। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चुनावी, ये हथकंडे पॉलिटिकल पार्टीज करवाती हैं, लेकिन एक डेडलाइन कहीं ना कहीं तो हो जाए। जो जिनके पास जो जमीनें हैं उनको तो रेगुलाइज करना चाहिए, उनका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। अब दूसरा सवाल एक और है जिसको लेकर के मिशन स्टेटहुड एक जंग भी लड़ रहा है। आज से नहीं, जब लिक्वर पॉलिसी बनाई गई थी एक्साइज डिपार्टमेंट की, हमने तब से, और आज तो ये मांग जोर पकड़ रही है हमारी कि शराब के ऊपर जम्मू कश्मीर में ब्लैंकेट बैन होना चाहिए, और ये शराब के बिक्री के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए। और मैं अपील करूंगा अपनी अलायंस की सरकार को, क्योंकि आप अपनी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट के और असेंबली के चुनावों में मिशन स्टेटहुड ने जो विजन डॉक्यूमेंट किया था, उस विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने इकट्ठे जंग लड़ी है 5 अगस्त 2019 के बाद, जब रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया, हमारा बंटवारा किया गया और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ। और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद अरफाज भाई, इनको एक जम्मू कश्मीर को इन्होंने ग्रैंड सेल के ऊपर डाल दिया। शराब बैन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये अफसोस इस बात का है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तेजी के साथ शराब को बढ़ावा दिया गया, आपने देखा नहीं कि जम्मू छोटा सा मंदिरों का एक खूबसूरत भाईचारे का शहर है। यहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, तमाम मजहबों के लोग एक साथ रहना चाहते हैं। शराब से क्या हो रहा है? शराब से गैंगस्टर हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, चोरियां डकैतियां बढ़ रही हैं। जब भी मैंने देखा है, नोट किया है, जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये बात सवाल उठाते हैं, आप जैसे पत्रकार, नीडर पत्रकार जो सही सच की आवाज है, जो सीधी बात करते हैं, तो आपको भी टालने का प्रयास कर जाते हैं ये सियासी लोग, कि ड्रग्स के ऊपर ले जाते हैं। अरे भाई, ड्रग्स तो बात चैप्टर है, उसके ऊपर तो तेजी के साथ हम मोहर लगाते हैं कि वो हमारे समाज को खराब कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा तो खराब लीगल तरीके से जो शराब चलाई जा रही है उसको भी तो बंद कीजिए। लेकिन सुनील जी, ये दोनों ही बिल पीडीपी के अलग अलग एमएलए ने प्रपोज किए हैं। देखिए, इससे पहले भी एक बिल जो है वहीद परा के द्वारा लाया गया था जिसमें 370 और स्टेटहुड की बात की गई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। क्या इन बिल, ये जो 2 बिल आएंगे, इसको समर्थन मिलेगा? मुझे नहीं पता है कि समर्थन मिलेगा बीजेपी? अरफाज भाई, मुझे नहीं पता है कौन ला रहा है, तरीकाकार होता है, हम बता रहे हैं ना आपको। नहीं, सुन लिया ना मैंने, लेकिन मजा तो तब था जब 2015 में बीजेपी के साथ आपने निकाहनामा किया था, गठजोड़ किया था, तब क्यों नहीं किया? आज आपको सारी बातें, जब आपको लोगों ने नकार दिया और किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप नहीं है, आप तो रियासत के दर्जे के लिए जो आप आर्टिकल 370 के लिए जंग तो सुनील डिंपल ने सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, रियासत का दर्जा तो हम ला चुके हैं। अब यह है कि उस रियासत के दर्जे के ऊपर फैसला ला चुके हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ कि रियासत जल्द से जल्द वापस की जाए। अब अगर देरी हो रही है तो वो इसलिए हो रही है अरफाज भाई कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को काबज करके रखना चाहती है, और रहा ये बिल लाने का, तो वो असेंबली में अच्छे तरीके से फैसला तो लोगों के बीच में नहीं होना है। मतलब आप चाहते हैं कि पीडीपी ना ला करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो ला रही है ना, लाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक सही डेकोरम है ना, जो पार्टी जिसकी, और जो मेजोरिटी में जो पार्टी होगी असेंबली में, जिसके ज्यादा विधायक होंगे, वही तो अप्रूव करवा सकेंगे ना बिल को। अब जैसे मैंने अब ये शराब के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल लाती भी है तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी या अपोज करेगी उसको? क्योंकि दोनों ही फैसले लोगों के फायदे के लिए। जी बिल्कुल, बात तो मैंने सही कह रहे हैं, मैं कहा इसका विरोध कर रहा हूं, मैंने तो कई रेगुलराइज कॉलोनीज अपनी करवाई। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए क्या उसका विरोध करेंगे? मुझे नहीं मालूम है, अगर वो करेंगे अवाम खुद देख लेगी।
जनता खुद देखेगी, फैसला करेगी कि इसका विरोध कौन कर रहा है। जिस तरीके से मैंने ये 90 एमएलए को ये कह दिया है कि हमने मिशन स्टेटहुड ने ये तहिया कर लिया है, क्योंकि इतनी शराब की दुकानें जबरदस्ती तरीके से 5 अगस्त 2019 के बाद 300 के करीब लगभग दुकानें जम्मू शहर में खोल दी, और जबरदस्ती एक तरफ पुलिस जो है ड्रग्स का खिलाफ कर रही है, और दूसरी तरफ आप उसी पुलिस को गलत इस्तेमाल करके हमारे महिलाएं, बच्चे, बहनें जो विरोध कर रहे हैं कि हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, हमारे भाई, हमारे बेटे खराब हो रहे हैं, घर में खाने का 2 वक्त का खाना नहीं है, बच्चों के लिए कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, स्कूल को देने के लिए फीसें तक नहीं है, आप उनको शराबी बना रहे हैं। और मजे की बात देखिए, मैं इस बात को मैंने तो 90 के 90 एमएलए को कह दिया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, पीडीपी के हैं, अपनी पार्टी के हैं, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी का तो कोई है ही नहीं है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, ये बिल लाए अपनी अपनी पार्टी की तरफ से असेंबली में, लैंड का भी लाए अपनी तरफ से, और ये शराब की पाबंदी के लिए भी, लिक्वर बैन करने के लिए भी लाए। अब जो भी इसका विरोध करेगा असेंबली में, उसको हम लोगों में बेनकाब करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे वो बीजेपी के एमएलए जी क्यों ना, अरे आपको हमने जम्मू कश्मीर में शराब को बढ़ावा देने के लिए थोड़ी भेजा। अरे मजे की बात मैं बताऊं, ये बीजेपी की हुकूमत के दौरान ही जम्मू शहर में 300 दुकानें खुली हैं। इन्हीं के कारपोरेटर थे, इन्हीं के मेयर थे, यूनियन टेरिटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का यहाँ पे वो था, लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्हें रोक नहीं लगानी चाहिए थी कि जम्मू शहर को आप बना क्या रहे हैं। बच्चे बेरोजगार हैं, रोजगार का तरीका नहीं है, बाहर के हाई बिडर्स को, हाई टेंडर्स के लिए आप करोड़ों रुपए के रेवेन्यू इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू का जो मेन सोर्स था, ये जो लोग अपोज करेंगे इस तरह के बिल्स को जो लोगों के फायदे में है, आप कैसे उनको बेनकाब करेंगे? बेनकाब इसलिए करेंगे कि वो कैसे सुनिए ना, इस बात के लिए बेनकाब करेंगे कि वो इस बिल को अपोज कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शराब के ऊपर प्रतिबंध, बैन नहीं और रोक नहीं लगनी चाहिए। आप प्रोटेस्ट करेंगे? जी हाँ, हम अपने धरने, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट को और तेज करेंगे। उन लोगों के खिलाफ जो इसको अपोज करेंगे, लोगों की अदालत में जाएंगे और लोगों से कहेंगे। हाँ, इसके साथ साथ मैं एक और भी कह दूं कि देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब से कहेंगे, हम चुनी हुई सरकार है, क्योंकि यहाँ पे असमंजस की स्थिति है, जो फैसले चुनी हुई सरकार लेती है वो एलजी साहब नहीं मानते। जो एलजी साहब, एक तो यहाँ पे हम रियासत के दर्जे की जंग लड़ रहे हैं, आर्टिकल 370 की वापसी की जंग लड़ रहे हैं, डोगरा रियासत वापस लाने की जंग लड़ रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी जिन शर्तों के ऊपर सेशन जम्मू कश्मीर का भारत के साथ करके गए हैं, 370 की बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करती, आप क्यों कर रहे हो? अरे भाई, स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन पास किया, और स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन जो है सर, स्पेशल स्टेटस में कहीं पे भी 370 का जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें स्पेशल स्टेटस में 371 भी हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है ना। हाँ, उसमें आप क्यों 370 की बात कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें भी हो सकती हैं, जिन शर्तों के ऊपर आपने बिल पढ़ा ही नहीं, महाराजा आपने बिल पढ़ा ही नहीं। अरे सुनिए ना, जो बिल पास होके गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर 370 की बात नहीं कर रही, आप क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम जंग लड़ रहे हैं। हम तो ये रियासत के दर्जे के साथ पावर में है, जिनका चीफ मिनिस्टर है, वो बात नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? बात तो ये है अल्फाज भाई, आपने सवाल बिल्कुल जायज किया, मैं आपके अपोज नहीं कर रहा हूं आपके, लेकिन मजे की बात ये देखिए कि जिसको वो कह रहे हैं दफन हो गया, खत्म हो गया, वो आर्टिकल 370 ना हमारे माननीय राष्ट्रपति को, ना उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ना भारतीय जनता पार्टी के यूनियन मिनिस्टर, किसी को भी नहीं सोने दे रहा। और आप मुझे कह रहे हैं ना, कटहरे में खड़ा कर रहे हैं 370 को लेकर के। अरे मुझे तो फक्र है और खुशी है इस बात की कि हमने 370 रियासत के दर्जे की जंग, अपनी पहचान, अपने वजूद, अपने वकार को, जो 5 अगस्त 2019 को जो गलत फैसले, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले हम पे थोपे गए थे, उनको फिर से जिंदा कर दिया। कैसे? क्योंकि 370 का राज दिन रात प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को सोने नहीं देता। बहुत अच्छा किया, ये कर दिया 370 करके, तोड़ के। जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही है, जो उनकी स्टेटमेंट्स 370 को लेकर। अच्छा। और इनको मैं देख रहा था, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने पार्लियामेंट में, और जगदीप धनखड़ अभी कल जम्मू में कहीं कन्वोकेशन में आए थे, उन्होंने 370 के ऊपर एक बहुत बड़ा वो लेख ही लिख दिया। अरे देखिए, अफसोस इस बात का है कि आर्टिकल 370
26 अक्टूबर 1947 को हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को असेशन के समय हमें 370 दिया था, डोगरा महाराजा हरि सिंह जी ने। और फिर 1950 असेशन कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को। 1927 को पहले ही हमें दे दिया था। और 1950 को असेशन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको कंफर्म किया था, जो पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। अब ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ठीक है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है थे, या जगदीप धनखड़ जी ठीक है, या पहले वो पार्लियामेंट के जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उस पार्लियामेंट में 3 बार इसको हटाने बढ़ाने के लिए, लाइफ टाइम के लिए इसको किया गया। और 3 बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट में कहा कि इसको हटाया नहीं जा सकता। सर, वक्त के साथ चीजें तो बदलेंगी ना। सरकारें बदलती हैं तो कानून भी बदलेंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल ठीक है, ऐसा आपका सवाल जायज बनता है अरफाज, लेकिन उसके साथ ये भी देखना है कि अवाम क्या चाहती है। तो अवाम क्या चाहती है? एक सुनील डिम्पल के जाने से क्या होगा? अरे भाई, आज देखिए, एक मिनट, रियासत का दर्जा 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाहती है, पीडीपी भी चाहती है, कश्मीर की पार्टियां भी चाहते हैं, और जम्मू के डोगरा लोग भी चाहते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इसकी वजह से, गलत फैसलों की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ, लेकिन हमारा दरबार घूम चला गया। के कोई बात नहीं करता है। नहीं, अब वो बात अपने अपने सोच की है, अपनी अपनी विचारधारा की, अपने अपने जमीर की है, अपने अपने उसकी है। कोई सामने बोलता है, कोई दिल में सोचता है, पीठ पीछे नहीं, दिल में सोचता है कि क्या खोया क्या गवाया। और जम्मू के लोग हुण महसूस करा दे कि ऐसे गवाया ही गवाया है, पाया कुछ नहीं है। और इसीलिए शुक्रिया, मैं फिर से कह दूं, लंबा हो जाएगा ज्यादा। एक मिनट 90 एमएलए को मैं फिर से कह देता हूं, तमाम पार्टियों के नाम लेके, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, कश्मीर के संगठन, जम्मू के संगठन। अपनी पार्टी का कोई एमएलए नहीं है। हाँ, कोई नहीं है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ले आदत पड़ गई है आपको, समझिए ना। और सुनिए, जो इसको बिल को पास करने में इसका विरोध करेगा, और उनको हम बेनकाब करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट लैंड वाला बिल भी पास होना चाहिए उसके हक में, ठीक है। नंबर 3, एक चीज और, शराब बैन भी होनी चाहिए, शराब बैन भी होनी चाहिए, और दरबार मूव भी शुरू होना चाहिए, और जम करके बहस। हमें बिजनेस रूल नहीं चाहिए अरफाज भाई, उसका एक वजूहत है। नहीं, उनको चाहिए ना, एमएलए को, मंत्रियों को चाहिए, आपको नहीं चाहिए। उसकी वजह बताता हूँ ना, उनको चाहिए ना। अरे उनको नुकसान होगा ना, मांग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आपको चाहिए नहीं, नुकसान होगा ना, नुकसान होगा। उसका नुकसान यह होगा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो फैसले लिए थे, इसी असेंबली में ये फैसले हुए थे, और इसी असेंबली में अगर यूनियन टेरिटरी के तहत कोई बिजनेस रूल बनते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले रियासत नहीं दे रहे, वो फिर से यही खाका और बिजनेस रूल लेके सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। वो कहेंगे कि इस असेंबली ने तो ये तस्लीम कर लिया यूनियन टेरिटरी का स्टेटस, उनको तो जरूरत नहीं है। चलो, वो सरकार का काम है, सरकार डिसाइड करेगी उनको इसके ऊपर जम करके उनको बिजनेस रूल चाहिए कि नहीं चाहिए। सुनील डिम्पल जी हमारे से बात कर रहे थे, मिशन स्टेटहुड चेयरमैन। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया।